हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे जो इसका पार्ट 2 है। जो अपनी बुक है ना डब्ल्यू सी एस इलेक्ट्रिशियन फिटर टर्नर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 2 साल की बुक है। उसका डब्ल्यू सी एस के अंदर जो लेसन है इकाइयाँ यूनिट्स, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल अपने पार्ट 1 पढ़ा था, देखो ये पढ़ाया था कल मैंने आपको पार्ट 2। जैसे FPS CGS MKS कैसे आए, क्यों आया, ब्रिटेन वाले लोग आए, अंग्रेजों ने क्या कुछ किया, ये सब बताया था मैंने, ये पढ़ाया था। उसके बाद ये सब पढ़ा के उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन भी करवाए थे, देखो 5-6 क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, अपने साथ साथ में थ्योरी पढ़ेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने कल इकाइयाँ कराई थी। SI यूनिट्स कितनी होती है, टोटल 7। ठीक है, MKS के अंदर 3 थी, लेकिन उसका जैसे व्यापारी काम बढ़ा आगे तो व्यापारिक तरीके बढ़े तो आपको जैसे 7 करती थी। ठीक है, उसके बाद 7 से इन्होंने बढ़ाई नहीं, इन्होंने 2 और मात्रक जो ऐड करे थे उसको बोल दिए इन्होंने पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, इन्होंने 2 और ऐड कर दी थी। ठीक है, उसमें क्या था, एक तो था सामान्य कोण। सामान्य कोण किस में मापेंगे, रेडियन के अंदर, रेडियन RAD, ये इसका सिंबल है। सिंबल मतलब प्रतीक। ठीक है, ये रेडियन है। जैसे अपने हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ सिंबल क्या होता है, ऐसे प्लस लगा होता है ना, जैसे मोड़ मुड़ते हैं सिंबल ऐसे। इसी प्रकार रेडियन का सिंबल क्या है, RAD डॉट। ठीक है, सामान्य कोण, ठोस कोण, ठोस कोण किस में मापते हैं, स्टे रेडियन में। स्टे रेडियन में उसको लिखेंगे SR के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामान्य कोण और ठोस कोण के अंदर अंतर क्या होता है। जैसे देखो मैंने एक वृत्त बनाया, ऐसे देखो। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर एंगल नापना चाहता हूँ, ठीक है, इसको नापेंगे अपने रेडियन के अंदर। नॉर्मल है, वृत्त बनाया मैंने, उसके अंदर एंगल नापना चाहता हूँ तो मैं इसको रेडियन में नाप सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखो बाजार के अंदर अपने जाते हैं, उनके पास तरबूज होता है, तरबूज लगा लो या फुटबॉल लगा लो, तरबूज वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तरबूज होता है, वो देखना एक उसमें से फाड़ी सी निकाल के बीच में से निकाल के दे देते हैं। ठीक है, निकाल के देखते हैं, उसको नापेंगे तो अपने स्टे रेडियन के अंदर नापेंगे, स्टे रेडियन के अंदर। सामान्य कोण वो होता है जैसे वृत्त है, कोई भी किसी का, इसका एंगल कैसे नापते हैं, इसको बोलते हैं अपने रेडियन के अंदर नापे, क्योंकि यह है एक ग्राफ है एक प्रकार का, मतलब इसको अपने कॉपी किताब पे छाप सकते हैं। ये 3D नहीं है। जैसे 3D क्या होता है, फुटबॉल गेंद, उसका जैसे बीच के अंदर से कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए तो उसका एंगल कैसे नापते हैं, स्टे रेडियन से। जैसे तरबूज खरबूजा लेने जाते हैं बाजार के अंदर, वो देखना छोटा सा पीस निकाल के आपको देखे, ये लो सर टेस्ट करो, अगर उसका अपने एंगल नापना तो स्टे रेडियन के अंदर नापते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करेंगे जो ये 10 की घात वाली, 10 की घात, घात का मतलब होता है पावर, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। जैसे देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इसको बोलते हैं घात या पावर। जब ये अपने भिन्न वाला टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको पूरी तरह सिखाऊंगा, वर्गमूल वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी अच्छे से आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा 500, यहाँ लिख दूंगा 12, तो ये 500 की घात 12, इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, 500 की पावर, पावर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको घात। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। जो ऊपर लिखा होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि इसको बार बार गुणा करना। जैसे 10 की घात में 2 लिख देता हूँ तो इसका मतलब होगा 10 गुणा 10। अगर मैं 10 की पावर 3 लिख दूंगा तो क्या होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, ये जैसे अपने आगे टॉपिक आएंगे उसके अंदर समझाऊंगा क्या होता है। अभी तो ये अपना मात्रक टॉपिक चल रहा है, अभी इसको अपने सीखते हैं ढंग से। सबसे पहले देखो डेका, डेसी, इसको अपने बार बार बोल लेंगे ना तो इसको अपने सीख जाएंगे। जैसे देखो मैंने पढ़ाई करने के कुछ तरीके बताए, मैं हर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं बच्चों को तो मेरे को पता कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। ऑनलाइन के अंदर मैं अभी आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता आप किस स्थिति में बैठे हो, कमर सीधी करके बैठे हो या नहीं बैठे हो, लेटे हो या बिस्तर में बैठे हो, कैसे, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप ईयरफोन लगा के अच्छे से शांत जगह पर बैठो, आपका मोबाइल को हॉरिजेंटल करो, मतलब इसको आड़ा कर लो, टेढ़ा करके देख लो, फुल स्क्रीन करके। कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, ऐसे हवा में नहीं पढ़ना, हवा में कभी पढ़ाई नहीं होती। आप सीरियस होकर करो, किसी चीज़ को अपने याद करना, या तो उसको बोल बोल के याद कर लो या उसको लिख लिख के याद कर लो। ठीक है, बोल बोल के और लिख लिख के, कुछ चीज़ें होती हैं उनको बोल बोल के याद किया जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं उनको लिख लिख के याद किया जाता है। एक जब भी क्लास पढ़नी है आपको उससे पहले वाली क्लास आनी चाहिए, पहली क्लास से पढ़ो जब भी पढ़ो। ऐसा नहीं आपको बेसिक पता ना हो, आप कहीं मान लो दरख्त पे चढ़ते हो तो सबसे पहले अपने क्या करना, उसके जो रूट होता है उधर से चढ़ते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना सीधा हवा से मतलब पत्तों पे आ जाते हैं।
अगर आप पढ़ने बैठ ही गए तो अपना 100% लगा दो, अपना 100% लगा दो। अगर पढ़ने बैठ ही गए, अगर ना बैठते वो तो बात अलग है, बैठ ही गए तो अपना 100% लगा दो। अगर इंजॉय करते तो भी 100% लगा दो, पढ़ रहे हो तो भी 100% लगा दो अपना, ठीक है। उसके बाद अपनी बात ये इकाइयों की बात कर रहा था, ठीक है, वो सारी बात होगी आपकी, ठीक है। आप पार्ट 1 देख चुके होगे, अभी पार्ट 2 देख रहे हो, मुझे आशा है, ठीक है। जैसे देखो डक डेसी, इसको बार बार मेरे को जैसे याद होगा ना बार, डेका डेसी, हेक्टो सेंटी, ये इसके अपोजिट होते हैं। जैसे ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -1, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, पावर को कभी भी प्लस के लिए लाना हो तो नीचे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ऐसे करते हैं। जैसे मान लो हेक्टो सेंटी, हेक्टो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 10 को 2 बार लिखना है, मतलब 100, ठीक है। 10 की पावर -2, मतलब 1/10 की पावर 2। ये मैथ का टॉपिक है, वैसे फिर मैं आपको बताऊँ 10 की 10 1/100 ऐसा होता है, ठीक है। ये आपको मैथ के अंदर मैं पूरा डिटेल से इसको समझाऊंगा, आप बिना टेंशन लिए आप पढ़ते जाओ इसको, ठीक है। किलो का मतलब क्या, 10 की पावर 3। जैसे देखो अपने बोलते किलोमीटर, किलो की जगह क्या करते हैं, मान लो मैं बोलूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप बोलो के की जगह 3 जीरो लगा दोगे, 3 जीरो, ये देखो 3 है ना, 10 की पावर 3। किलो मिली, ठीक है, ये होता है मिली, किलो को उल्टा मिली। मेगा माइक्रो, बार बार बोलो, डेका डेसी हेक्टो सेंटी किलो मिली मेगा माइक्रो गीगा नैनो टेरा पिको पेटा फेम्टो एक्सा आटो। कई बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली आपको याद होगा, ठीक है। इसके बारे में अपने पूरा धीरे धीरे अभी देखो मात्रक टॉपिक ऐसा है कि इसको याद करना पड़ता है, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं होती। इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, ये आपको अपने आप याद हो जाए। इनको अपने कन्वर्ट करना, अपने एक नेक्स्ट वीडियो स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि ये 10-15 1 मिनट में 5 मिनट में सीखने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर कोई पूछ ले 1 गीगा के अंदर कितने, 1 गीगामीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो ये कन्वर्ट करना मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक से बता दूंगा कैसे करते हैं। ये मैं अपने आप नेक्स्ट, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको पूरा, अगर WCS की बुक करवा रहा हूँ तो आपको पूरा ही करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्लास के अंदर कैसे पढ़ाता हूँ, इनको देखो, ये देखो 20-30 मैंने अभी लिख के लाया हूँ, ठीक है, 20 लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। इसको क्लास के अंदर मैं कैसे कराता हूँ, डेली आपको एक याद करवा देता हूँ मैं, उनको बोलता हूँ आज ये याद करके लाना, कल को फिर ये याद करना। जब अगले दिन ये याद करके लाते हैं तो फिर इसको भी अपने रिवीजन कर लेते हैं, उससे अगले दिन ये देखो अपने को लगभग 50 याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। 50 याद करने के लिए अगर अपने रोज पढ़ेंगे इनको तो अपने आप याद हो जाता है। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच के अंदर। 1 मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, देखो 1 मील के अंदर, जब अपने को पुलिस पालिस का फॉर्म भरते तो वो देखने तैयारी करते हैं 1600 मीटर की, क्योंकि पुलिस वाले मील के अंदर दौड़ाते हैं। देखो 1600 मीटर हो गया ना, 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होते हैं। देखो आप बोलोगे 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, इसको कैसे कन्वर्ट किया, वैसे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाला बताता हूँ। देखो किलो का मतलब क्या होता है, 1.6 को 6 लिख दिया, किलो का मतलब होता है 1000, होता ना 1000। जब इनको गुणा करेंगे, देखो इनको गुणा कर 16 एकम 16, बाद में कितनी है 0, 3, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, ये कितना हो गया, पॉइंट के बाद कितनी मर्जी 0 लगा दो, तो ये देखो 1600 मीटर हो गया ना। पॉइंट के बाद 0 की कोई महत्व नहीं होता। जैसे मान लो अपने पेस्ट लेने गए, उन्होंने पेस्ट बोली 92 रुपये की पेस्ट है, उसके बाद जब 2 जीरो लगा दे, अपने ऐसे तो नहीं 9200 रुपये दे के आएंगे, उसको सिर्फ 92 रुपये दे के आते हैं, ठीक है, 92 रुपीज़ दे के आएंगे ओनली, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं ये मैथ का जब दशमलव भिन्न का टॉपिक आएगा ये मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। इसीलिए बोलता हूँ आप लगातार पढ़ते जाओ, कोई टेंशन वाली की बात नहीं। मेरी टेंशन पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। होमवर्क भी दूंगा आपको मैं जब टाइम आएगा, ठीक है। कब याद करना है, आज अपने भी ऐसे पार्ट 1 में आज कल को ये याद करके आना 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। कल को ये मैं फिर परसों ये पढ़ाऊंगा, फिर उससे अगले दिन ये, फिर उससे अगले दिन ये, ऐसे पढ़ाता जाऊंगा। 1 गज के अंदर कितने फिट होते हैं, गज को इंग्लिश में बोलते हैं यार्ड, इसको ऐसे यार्ड ऐसे बोल देते यार्ड, ठीक है। इसके अंदर 3 फीट, अगर 3 फीट को अपने जैसे ये मान लो 1 फीट, फिर 2 फीट, इधर 3 फीट, अगर 3 फीट को अपने मिला देंगे ना ऐसे 3 फीट को, जैसे 1 फीट 2 फीट
और 3 फीट, ये पूरा बन जाएगा 1 गज। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। ठीक है, देखना आप कभी फीता देखा होगा अपने घर पे या मम्मी के पास इंची टेप वगैरह, वो जब कपड़े सिलते हैं तो देखना उनके जैसे यह फीता होता है उनके वहाँ पे इंच होते हैं। ठीक है, हर 12 इंच के बाद देखना 1 फीट रेड कलर का लिखा जाता है, 1 फीट हो गया, फिर 12 इंच होगा, फिर लिखा आ जाएगा 2 फीट हो गया। ऐसे आपको याद करनी, बेसिक चीज़ें होती हैं, इसको आप याद करना। ठीक है, एक चैन के अंदर 22 गज होते हैं, ये ज़मीन मापने के काम आता है। ठीक है, एक चैन के अंदर कितने गज होते हैं? 22 गज होते हैं। एक फरलांग यहाँ बिंदी है। ठीक है, एक फरलांग के अंदर 10 चैन होती हैं। ये मैं जब आपको सिखाऊंगा ना, इसके बारे में 4 बातें और सिखाऊंगा। ठीक है, 8 फरलांग के अंदर, जैसे एक फरलांग के अंदर 10 और 8 के अंदर 80 चैन होती हैं। ऐसे अपने कन्वर्ट करना भी सीखेंगे धीरे धीरे। मैं सिखाने को तो आज भी सिखा सकता हूँ, मेरे को पता आज पल्ले नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आज देख रहे हो, इसकी जान पहचान कर रहे हो। किसी बंदे के साथ अपने जान पहचान करते तो एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे उसके साथ पूरी जान पहचान, फिर उसका हिसाब कैसा है, पूरा उसका स्वभाव कैसा है, पूरा पहचाना। फिर उसके बाद रिश्तेदारी कैसी है, जैसे इस गज की, इस फरलांग, इस चैन की, इस चैन से कितनी रिश्तेदारियाँ हैं, ये अपनी रिश्तेदारियाँ भी उनकी निकालेंगे। जैसे एक मील के अंदर कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग। एक फैदम के अंदर कितने फिट होते हैं? 6 फिट या 2 गज। जैसे मैंने बताया 3 फीट का 1 गज होता है और 6 फीट के कितने गज हो गए? 2 गज हो गए। ऐसे अपने देखो 1 हेक्टेयर, अपने जब ज़मीन नापते हैं तो अपने क्या करते हैं, ज़मीन या प्लॉट नापते हैं तो उसको अपने हेक्टेयर के अंदर नापते हैं। ठीक है, हेक्टेयर के अंदर नापते हैं ना। अगर 100 मीटर ऐसे है, 100 मीटर ऐसे है, ठीक है, मान लो 100 मीटर ऐसे है, 100 मीटर ऐसे है, तो ये 1 हेक्टेयर हो जाता है, 1 हेक्टेयर हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा बिग्गा, बिग्गा भी सुना ना। जैसे देखो इधर 44 गज, इधर 44 गज। ठीक है, समझ आई? 44 गज ऐसे, 44 गज ऐसे, ये मैंने लिख भी रखा, 44 गज, 44 गज, 44 गज ऐसे, 44 गज ऐसे, तो ये कितना बन जाता है? 1 बिग्गा। इसको अपने ढंग से शिद्दत से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ने। जो चीज़ एक साथ पढ़नी मैं आपको बता दूँ, जैसे चाल और वेग है, उसको एक साथ पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें अभी ये याद करने वाली चीज़ें हैं तो इसको अपने एक साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, देखो 1 एकड़, 1 एकड़ कितना होता है? 110 गज ऐसे और 44 गज ऐसे। जैसे ये देखो, ये तो 44 गज ऐसे था और 44 ऐसे था। अगर इसको मैं बढ़ा दूँ 110 तक तो कितना बन जाएगा? 1 एकड़ बन जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने 1 एकड़ की ज़मीन ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो आप समझना। देखो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। किलो का मतलब 3 जीरो होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं? मान लो इसको 450 ग्राम के आसपास होता है, फिर भी आपको पूरी याद करें, 453.6 ग्राम। जैसे देखो पाउंड का यूज कहाँ पे होता है? जैसे देखो अपने कोई पुलिस की भर्ती वगैरह होती है, वो एक गोला फेंकना होता है ना, गोला फेंकते हैं, वो पाउंड के अंदर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, वहाँ पे दौड़ाते हैं तो मील के अंदर दौड़ाते हैं ना। कभी ऐसा सुना कि यार 1000 मीटर दौड़ना है? ऐसा कम ही होता है, बहुत कम होता है, वो मील के अंदर दौड़ाते हैं। ठीक है, तो एक नॉटिकल मील भी होता है, ये तो होता है मील, एक बीच में भूल गया अपने, नॉटिकल मील ये होता है समुंदर के अंदर। अगर समुंदर का 1 मील होगा तो वो 1800 मीटर का होगा। ठीक है, तो ये अपने एक एक करके पढ़ते जाएंगे। जैसे देखो अभी 3-4 रहेगी। 1 बैरल के अंदर कितने लीटर होते हैं? 1 बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं। जैसे देखा होगा अखबार के अंदर आता है कि 1 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, वो पेट्रोल हो गया। जैसे तेल वगैरह होते हैं ना, ये सब किसके अंदर मापते हैं? इसको बैरल के अंदर नापते हैं। ठीक है, जैसे अब लीटर के अंदर नापेंगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, इतने 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 लीटर। जैसे मान लो यहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो उसको सेंटीमीटर के अंदर थोड़ा ना नापेंगे, उसको किलोमीटर के अंदर नापेंगे। समझ गए ना आप बात? ठीक है, उसी प्रकार ये होता है। जैसे आगे देखते हैं, ये अपने 3 चीज़ें हैं। जैसे देखो आप देखो किसी यूट्यूबर है, जैसे आप भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, अगर देखना मेरे सब्सक्राइबर के पीछे मान लो 1K लिखा आ गया तो कितना हो जाएगा? 1000, मतलब 10 की पावर 3, 1000। ठीक है, अगर देखना मेरे सब्सक्राइबर के आगे अगर M लिखा आ गया, मान लो एक M सब्सक्राइबर मतलब मिलियन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर 10 लाख होते हैं, मतलब 10 की पावर 6, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 का पहाड़ा, 3 3 3 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ लिखा आ गया 1 बिलियन, B लिखा आ गया। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है? 1
10 की पावर कितनी 9, मतलब 1 के बाद 9 जीरो होगी, ठीक है। और बाद में किलो मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 12, ये 12 जीरो 3 6 9 3 12, ठीक है। आपने एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के अंदर अपने एक याद करेंगे, कोई दिमाग पे टेंशन लेनी। ITA एक ऐसी चीज़ है जो बिना टेंशन लिए आप कर सकते हो। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें पढ़ेंगे अपने अदिश और सदिश राशि। अदिश राशि जैसे वेक्टर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको पढ़ेंगे अपने, ठीक है। और आज के लिए शायद अपने इतना काफ़ी होगा। थैंक यू।